हेलो एवरीवन। आज हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं अपनी शीट के क्वेश्चंस को। कौन से 26 से 40 नंबर तक क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। आज के टॉपिक में बायोमोलिक्यूल्स मिलेगा। बायोमोलिक्यूल्स में किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आपको मिलेगा। जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल लर्निंग वाला पार्ट है। जो आता होगा उस पर टिक मारेंगे, जो नहीं आता होगा उसको वो छोड़ देंगे। ये तो ऑप्शन है ही हम छोड़ने वाला, ठीक है। चलो तो आगे पढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़िए। The change in optical rotation with time of freshly prepared solution of sugar is known as। क्या होता है, आपने क्या किया, शुगर क्या होती है, जैसे चीनी जो हम खाते हैं वो सुक्रोज होती है, वो दो चीज से मिलके बनी होती है। एक किससे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बनी होती है। अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो जिस चीज से बनी है उसमें क्या होती है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे एक माला है ना, माला है, उसमें बहुत सारे मोती जुड़े हुए हैं। अगर टूट जाए तो वो अलग अलग हो जाएगा। सिंपली अगर हम किसी शुगर को पानी में डालते हैं तो जिस जिससे बनी होती है वो उसमें टूट जाती है। ऐसे सुक्रोज बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, बीटा डी फ्रक्टोज से, तो ये उसमें टूट जाता है, ठीक है बेटा। और जो ग्लूकोज होता है वो पीपीएल को प्लस, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन में कैसे घुमाता है, प्लस 52.5 डिग्री घुमाता है। और जो फ्रक्टोज होता है वो लीवो रोटेटरी होता है बेटा, वो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। कितना, -92.4 डिग्री। देखना एनसीईआरटी बुक में यही दिया होगा। तो जब आप देखोगे तो कौन जीता, कौन जीता, अल्फा डी ग्लूकोज जीता या बीटा डी फ्रक्टोज जीता, तो कौन जीता, ज्यादा कौन है, -92, तो वो जीत गया। यानी कि पूरा डिसोल्यूशन के बाद जो सोल्यूशन है पूरा का पूरा किस तरफ घुमाएगा पीपीएल को, लेफ्ट तरफ, मतलब किसकी तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और ऐसा जब होता है जब जब शुगर घुलने से पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी और पानी में घुलने के बाद लीवो रोटेटरी हो गई, तो ऐसी शुगर को क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर। और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सन। So the answer is inversion। पता है तो लगाओ वरना मत लगाओ, क्यों भाई। चले देखिए, गन कॉटन इज, देखो सिंपल सी बात है, आता नहीं है गन कॉटन, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। 12th में नहीं पूछेंगे। होता है क्या है मैं बता देती हूँ, ये नाइट्रोसेल्यूलोज को गन कॉटन बोलते हैं। ये पहले हम सरफेस पढ़ाते थे बेटा, आता था, इस बार सरफेस निकल गया। सरफेस में हम वहां पर यूज करते हैं, जब हम आर्टिफिशियल फिल्टर बनाते हैं तो उसमें आता था। पर फिर भी नॉलेज के लिए आप देख लो कि गन कॉटन जो होता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। ज्यादा ग्लूकोज से ही पूछा जाएगा आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज अ पेंटोज। अब बताओ, पेंटोज शुगर, जितना हमने कार्बो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा, देखो बायोमोलिक्यूल तो कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि उनका तो बायोमोलिक्यूल्स तो बड़ा बढ़िया सा चैप्टर है। अब बायो में भी पढ़ते हैं तो यहाँ तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए उनको, बायो वालों, जो बायो जिन्होंने ले रखी है नीट वालों को। लेकिन जो जेई वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स ली होती है प्योर, पीसीएमबी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने मैथमेटिक्स ही ली होती है उन बच्चों के लिए क्या है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल कम पढ़ते हैं। तो पढ़ो बेटा, बायोमोलिक्यूल कोई कम पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और देखो जो ग्लूकोज है इसमें छह कार्बन होते हैं, तो ये हेक्सो शुगर हो गई। लैक्टोज में भी 6 होते हैं, बस थोड़ा सा इन्वर्जन एक मॉलिक्यूल का तो फर्क होता है। फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, तो दो हेक्सो शुगर हो गई। तो बचा क्या, एरेबिनोज। हमारे सिलेबस में नहीं है एरेबिनोज, लेकिन अगर हमें 3 रेस्ट का पता हो कि वो कितने, तो चौथा हमारा आंसर तो आराम से निकल जाएगा, है ना। चलो चलो चलो, नेक्स्ट, एमाइड लिंक इज प्रेजेंट। एमाइड तो तुमने पढ़ा होगा चैप्टर एमाइन में, क्या होता है एमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। और हमारे कोर्स में बड़ा क्लासिकल सा एग्जांपल भी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो एमाइड ग्रुप क्या क्या होता है, एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चा, डेरिवेटिव, 4 बच्चे होते हैं, है ना। तो उसमें से एक एमाइड होता है। तो एमाइड ग्रुप कहाँ मिलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है, आंसर गलत। लिपिड्स में तो भैया ऐसा कुछ होता नहीं है, एमिनो एसिड तो अकेला है। तो ये एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, एमाइड्स बनता, पेप्टाइड लिंकेज बनती है, उसमें एमाइड ग्रुप होता है। तो क्या बनते हैं, एमिनो एसिड मिल मिलकर प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन में ही आपको एमाइड लिंक देखने को मिलेगा। चले आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा बेटा, एल्ब्यूमिन। एग के अंदर का जो होता है वो तो प्रोटीन होता है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ल्यूसीन एमिनो एसिड होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। अब ये जो माल्टेज है, ये माल्टोज, माल्टोज एक शुगर होती है, आपको मालूम है ना, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बनी होती है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड से। तो अगर जब जब कोई भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाकर कोई भी चीज कन्वर्ट करती है, मतलब एंजाइम का काम करती है, तो उसके नाम के आगे एज लग जाता है, मतलब कैटलिस्ट का काम करती है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं उनको हम कैटलिस्ट ना बोलकर एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स के नेम में एज लग जाता है, ऑब्वियसली वो कौन है, माल्टेज, ठीक है।
तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, या तो बिल्कुल बायोमोलिक्यूल के फ्रंट पेज पर है। क्या होता है, CN, और H2O के भी N ही मॉलिक्यूल्स होते हैं डियर किड्स। द स्मॉलेस्ट जो मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज है, बचपन से आगे पढ़ते आ रहे हो कि उसमें 6 कार्बन होते हैं। व्हेन यू विल पुट 6 ओवर हियर देन यू विल गेट C6H12O6। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विल बी दिस। द आंसर इज नन ऑफ द अबव, कोई भी आंसर इसमें से नहीं है, आप मैच करके देख लेना। जल्दी जल्दी पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए सवालों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब करो जब आप सारा का सारा पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद जो नहीं आता फिर उसको रिवाइज कर लो। तो ये चीजें जो होती है ना हमारे ये इस तरीके से हमारे पूरे सिलेबस को रिवाइज करवा देती हैं। देखो यहाँ पे क्या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड, बच्चों ने बेनेडिक्ट तो पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ बेनेडिक्ट कहाँ पर बताती हूँ, जहां पर हम एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट वो डिफरेंस डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं। वहां पर क्या होता है, हम फेलिंग सॉल्यूशन और क्या लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं। लेकिन मैंने वहां बताया था कि टॉलेंस रिएजेंट का जो भाई होता है, सर बेनेडिक्ट साहब ने, नहीं फेलिंग साहब जब काम कर रहे थे तो बेनेडिक्ट साहब ने भी यही बोला कि चलो भैया हम एक काम और कुछ चेंज करके देख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा एसिड चेंज करके देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी होता है बेटा। उसमें हम क्या यूज करते हैं, सोडियम पोटेशियम टाटरेट 10% NaOH के अंदर। तो कौन सा एसिड यूज किया हमने, टाटरिक एसिड यूज किया। बेनेडिक्ट साहब ने बोला कि चेक करके देखा कि टाटरिक एसिड तो भैया क्या है, टर्मरिक में प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट होता है ना टैमरिंड में। तो बोला कि अब भाई ऑर्गेनिक एसिड तो हम यूज करके इसको बना रहे हैं, तो क्या हम क्या सीट्रिक ऑर्गेनिक एसिड यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने सीट्रिक एसिड यूज करके देखा, बिल्कुल वही था, वही CU2O का ब्रिक रेड कलर आता है, सब कुछ वही आता है, बस एसिड का डिफरेंस होता है। तो बेनेडिक्ट साहब ने किया, इसलिए वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन के नाम से फेमस हो गया। तो क्या देगा, नो Ag प्लस, कंफ्यूजन नहीं, नो Ag प्लस, नो Li प्लस, नो Ba2 प्लस, इट विल गिव Cu2 प्लस। जैसे कि कौन देता है, फेलिंग सोल्यूशन देता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज गिव्स सिल्वर मिरर, पता है ना आपको, विद टॉलेंस रिएजेंट। तो आपको यहाँ पर एक और चीज पता होनी चाहिए माय डियर किड्स, वैसे तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पढ़ी है, जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी देख लें। पढ़ना कैसे है, बहुत स्मार्ट कैसे बनना है, किताबों में पढ़ के रट के कोई स्मार्ट नहीं बनता। टॉलेंस रीजन अगर सिर्फ आप लोगों ने केवल कार्बोनल कंपाउंड में पढ़ा है कि एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस करने के लिए होता है, जे का सवाल आप नहीं निकाल पाओगे। को टॉलेंस रीजन पूरे सिलेबस का पता होना चाहिए कि टॉलेंस टेस्ट कितने लोग देते हैं। हमारे पूरे सिलेबस में जितना हमने पढ़ा हुआ, जितना हमारा सिलेबस है जेई का, उसमें टॉलेंस टेस्ट 6 लोग देते हैं। कौन देते हैं, एल्डिहाइड तो भैया देते ही देते हैं, तो क्लासिकली है। ठीक, और कौन देते हैं, ऑक्साइम्स देते हैं। ऑक्साइम्स क्या होते हैं बाद में पढ़े, अभी हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। और कौन देते हैं, टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, क्योंकि वीडियो का जो होता है टर्मिनल एल्काइंस, मोटिव पूरा होना चाहिए। ठीक है, एक टर्मिनल एल्काइंस देते हैं। और कौन देता है, हेमी एसिटल्स देते हैं, हेमी एसिटल्स देते हैं डियर किड्स। और कौन देता है बेटा, बेटा गिनो, 1 2 3 4 हो गए। और कौन देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, और कौन देता है बच्चों, 1 2 3 4 5, एक और बचा, उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती है, रिड्यूसिंग शुगर्स जो पानी में घोलने के बाद अपने पेरेंट मॉलिक्यूल में मोनोसेकेराइड में टूट जाती हैं और एल्डिहाइड ग्रुप वहां पर फ्री हो जाता है, तब वो फेलिंग टेस्ट देता है और टॉलेंस टेस्ट देता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही टॉलेंस टेस्ट देते हैं। जब शुगर टेस्ट करवाते हैं, डायबिटीज का टेस्ट होता है, तो यूरिन का टेस्ट होता है, उसको 100 टाइम्स जाने कितने टाइम्स वो डाइल्यूट करके, वो तो अकॉर्डिंग टू यूरिन के ऊपर डिपेंड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग डाइल्यूट करके उसके अंदर टॉलेंस या फेलिक रिएजेंट डाले जाते हैं बेटा, जिसकी वजह से चेक करा जाता है कि हाँ इस बंदे के अंदर शुगर है, डायबिटीज है, यूरिन में जो है शुगर आ रहा है। तो बस पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है वो यही होता है डायबिटीज का। उसके बाद आगे टेस्ट किया जाता है कि इनकी कौन सी शुगर आ रही है इनके यूरिन में, है ना। तो टॉलेंस और फेलिंग रीजन जो होते हैं बड़े प्यारे से, बड़े शानदार, बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि कलर चेंज देते हैं। ठीक है बाबू, किड्स, सॉरी मेरा ये थोड़ा बोलने की आदत है। तो आप 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, चलो बच्चों ये आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा हेल्प होने वाली है इन 6 के 6 से आपको। चलो चलो नेक्स्ट। A certain compound gives negative test with anhydrine and positive test with Benedict solution. पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, याद रखना है।
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बता दिया, ये बिल्कुल फेलिंग का भाई है। ठीक है, फेलिंग टेस्ट तो क्या देगा, ये एल्डिहाइड देंगे। एल्डिहाइड मतलब एल्डो शुगर देंगे, मतलब वो शुगर जो पानी में घुलकर क्या बन जाती है, एल्डिहाइड ग्रुप को फ्री कर देती है। चलो भाई, और उसके बाद निन हाइड्रोजन जो टेस्ट होता है बच्चों, वो प्रोटीन का टेस्ट होता है बेटा। चाहे हमारे सिलेबस में हो चाहे ना हो, लेकिन थोड़ा सा देखो क्या होता है, जब हम कोई भी चीज को, हमें पता है कि पेड़ पे आम लगे हुए हैं ना, तो हमें हम ऐसा थोड़ा ना होगा कि हमें आम खाना है तो हम क्या करें, ऐसे पकड़ के थोड़ा ना आम को पकड़ सकते हैं, हमें अपने एड़ी के बल छूना भी तो पड़ेगा ना। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो आम हमारे हाथ में आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर नन्ना सा अगर टीचर पूछ भी ले कि अगर आपने पढ़ा हुआ है प्रोटीन और आपको मालूम है कि आपके कोर्स में प्रोटीन है और डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, तो अगर टीचर आपको थोड़ा सा ऊंचा एड़ी पे चढ़ के अगर आपसे एक सवाल पूछ भी ले, तो आपको टीचर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को आप बिल्कुल मत सोचो, लेकिन अगर आपने प्रोटीन को टच किया हुआ है, थोड़ा सा को हाथ करके टच कर लो, ये दिमाग में क्यूरियोसिटी जगा लो कि अगर प्रोटीन मैंने पढ़ा है तो प्रोटीन का टेस्ट भी अगर कोई पूछे तो मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि प्रोटीन का टेस्ट निन हाइड्रीन जो होता है प्रोटीन टेस्ट के लिए होता है। ठीक है बेटा, तो प्रोटीन तो ये टेस्ट देंगे, ये कह रहे हैं कि कंपाउंड नेगेटिव टेस्ट देता है, तो यानी इन चारों में से कंपाउंड वो है जो निन हाइड्रीन टेस्ट नहीं देता, यानी कि प्रोटीन हमारा आउट ऑफ सिलेबस वो हो गया, दौड़ से बाहर हो गया। लिपिड भी दौड़ से बाहर हो गया, लिपिड भी टेस्ट नहीं देते हैं। और मोनोसेकेराइड क्या कह रहे हैं, नेगेटिव, तो लिपिड तो होते ही नहीं ना बेटा, इसके जैसे। तो अब क्या हो जाएगा, कंपाउंड गिव्स नेगेटिव टेस्ट विद निनहाइड्रीन एंड पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट। चलो भाई, पॉजिटिव टेस्ट बेनेडिक्ट तो ये तो देगा नहीं ना, लिपिड तो बाहर बाहर भाग गया। अमीनो एसिड भी टेस्ट नहीं देंगे, कौन, मोनोसेकेराइड देंगे ना बेटा। मोनोसेकेराइड में कौन कौन से हमारे कोर्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। मोनोसेकेराइड बोला हुआ है, कोई क्लासिकल तो नाम दिया हुआ नहीं है। तो ग्लूकोज भी क्या देता है, ये बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट, और फ्रक्टोज भी टेस्ट देता है, तो मोनोसेकेराइड विल बी इट्स आंसर। तो अप्रोच करिए चीजों को स्मार्टली, आगे बढ़ो। अनऑर्गेनिक कंपाउंड आंसर्स मोलाश टेस्ट एज वेल एज बेनेडिक्ट टेस्ट, बट इट डज नॉट आंसर स्क्लीवेनोव टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबली इट इज। वैसे सवाल आना नहीं चाहिए, मैंने दे दिया है, कोई बात नहीं। ये दूसरे बच्चे पढ़ सकते हैं, मतलब बीएससी के बच्चे पढ़ सकते हैं, नीट के बच्चे पढ़, वो नेट वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, और शायद मुझे लगता है कि नीट वाले बच्चों के बायोमोलिक्यूल में ये सब होगा। चलो, अनऑर्गेनिक कंपाउंड आंसर्स मोलाश टेस्ट। अब मोलाश टेस्ट क्यों होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट तो आपको पता है कि ये किसकी तरह होता है बेटा, फेलिंग की तरह होता है ना। तो अब फेलिंग की तरह होता है तो वो क्या होना चाहिए, तो कंपाउंड आंसर्स, ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। ठीक है, कंपाउंड इन चारों में से ऐसा कोई कंपाउंड है जो मोलाश टेस्ट भी देता है और बेनेडिक्ट टेस्ट भी देता है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट से पहचानते हैं। ठीक है, पहले एलिमिनेट करते हैं जो हमारे सिलेबस उसमें नहीं है। फेलिंग देता है मतलब, यानी कि सुक्रोज जो है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बेटा। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये सुक्रोज तो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। ये तो हो गया दौड़ से बाहर। ठीक है, अब फ्रक्टोज जो है वो देता है ना टेस्ट, फेलिंग टेस्ट तो देता है वो। अब प्रोटीन जो है वो ये टेस्ट नहीं देगा, ये भी बाहर हो गया। ये प्रोटीन में तो नहीं होता ना एल्डिहाइड ग्रुप, उसमें तो एमाइड लिंक होता है। चलो, अब ये स्क्लीवेनोव टेस्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर में डिफरेंस के लिए। देखियो, बायो वाले बच्चों ने, नीट वाले बच्चों ने पढ़ा होगा बेटा, उनको पता है जब आप स्क्लीवेनोव टेस्ट करते हैं तो कीटोन के साथ में ये रेड कलर देता है, चलिए वो होता ही कीटोन को अलग करने के लिए है। एल्डो शुगर के साथ में ये पिंक कलर देता है, यानी कि हम इसको बोलते हैं कि कीटोन का टेस्ट पॉजिटिव। इसको फिर हम किसी एक को मानेंगे ना पॉजिटिव टेस्ट, तो हम कीटोन को पॉजिटिव टेस्ट मानते हैं, यानी कि कीटोन शुगर और एल्डो शुगर को डिफरेंस करने के लिए ये टेस्ट होता है। और आपको मालूम है कि फ्रक्टोज कीटोन शुगर होती है, इसका मतलब क्या, बट डज नॉट आंसर स्क्लीवेनोव टेस्ट, यानी कि फ्रक्टोज जो होता है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप होता है ना फ्रक्टोज के अंदर। तो ये कह रहा है कि आंसर इन चारों में से एक कोई ऐसा आंसर है जो स्क्लीवेनोव टेस्ट को क्या करता है, डज नॉट आंसर, बट ये तो देगा ना क्योंकि ये कीटो शुगर है। तो ये भी हमारे कोर्स से दौर से बाहर हो गया। क्या बचा, माल्टोज। इसका मतलब क्या है कि माल्टोज तो क्या है हमारे पास है ना बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। जब आप उसे पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो अपने जिससे बना है उस पर टूट जाएगा, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री हो जाएगा, और फ्री होते ही क्या करेगा, वो ये वाला टेस्ट दे देगा। तो आंसर विल बी माल्टोज माय डियर किड्स। फ्रूट गिवन बाय, ओ भैया जितना भी फ्रूटी पीते हो तुम, जितना भी पीते हो, स्लाइस पीते थे पहले, अब तो स्लाइस फ्रूटी में बदल चुका है।
हमारे ज़माने में स्लाइस आया करती थी। तो फ्रूटी जो भी पीते हो बेटा, ये जो होता है मैंगो का जूस होता है, रियल जूस कुछ नहीं होता, रियल-वियल वो सब एस्टर होता है। ठीक है? तो एस्टर होते हैं फ्रूट्स वाले, पता है ना आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड 10th क्लास में ही पढ़ते थे आप। ग्लेशियल एसिटिक एसिड और कार्ब एब्सोल्यूट अल्कोहल को जब मिलाते हैं सम ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डालकर, तो एस्टर बनता है, फ्रूटी स्मेल होती है। तो वही एस्टर है, एस्टरिफिकेशन। लैक्टिक एसिड इज़ अ मॉलिक्यूल, बताओ अब लैक्टिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मिल्क में होता है, छोटे-छोटे बच्चों को सिखाते हैं। अगर नहीं पता है तो देखो, जिसको नहीं पता है वो लिख लो COOH, CHOH और CH3। और बेटा ये वाली बात भी कान पकड़ के बिल्कुल लिख लो, जिस भी मॉलिक्यूल में एक काइरल कार्बन होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये कार्बन जो है एसिमेट्रिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी पर चारों अलग-अलग ग्रुप लगे हुए हैं और जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है मतलब एक काइरल सेंटर है, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसके अंदर 1 काइरल सेंटर है, देखो। आंसर विल बी 1 काइरल सेंटर। सीधा हमें तो अपने आंसर से बात करनी है। दुनिया में कितने हजारों लाखों करोड़ों बच्चे हैं या लोग हैं या कुछ भी है, हमें सिर्फ उसको पकड़ना है जिसको हमसे मतलब है। हम अपने मतलब की बात करते हैं, फालतू बात हम नहीं करते। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से 3 फालतू है, हमें सिर्फ वो पकड़ना है जो हमारे मतलब का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम एसीटेट टू गिव। देखो 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है बच्चों? 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड को देखो पहले क्या होता है। ब्लर आ रही है ना, थोड़ा सा मैनुअल करते हैं। चलो ठीक है, अब देखो 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है बेटा? देखना ये 4 मिथाइल यहाँ बनाते हैं, ठीक है? चलो बनाते हैं। ये रहा 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं SO3H 1 2 3 4 यहाँ पर CH3 है ना। ठीक है, ये रहा 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एसिड है। क्या बोल रहे हैं? रिएक्ट विद सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट से CH3COONA से रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? देखना बेटा क्या बनेगा। अब देखो ये तो बड़ा बहुत खतरनाक एसिड है, खतरनाक एसिड है। और एसिडिक एसिड क्या होता है? जो का जो सॉल्ट है वो वीक होता है, तो क्या करेगा खतरनाक एसिड? उसका पीके वैल्यू तो बहुत कम होगा, है ना? पीके वैल्यू कम होगा तभी तो खतरनाक एसिड होगा। तो क्या करेगा? वो वीक को डिस्प्लेस कर देगा, है ना बेटा? तो क्या करेगा? ये CH3COOH निकाल देगा और Na यहाँ पर आ जाएगा। आयन एक्सचेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये प्लस वाला इधर चला जाएगा, H वाला इधर आ जाएगा और एसिडिक एसिड बन जाएगा। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, सोचिए इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है। सिर्फ मैं वो बता रही हूँ कि अप्रोच कैसे करनी है वहां बैठ के। टेबल कुर्सी और कोई आसपास कोई नहीं, मैडम की कोई आवाज नहीं और कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, अकेले बैठे सोचना कैसे है। ठीक है, चलो आगे अगला सवाल देखते हैं। इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस एसिड yielded अ प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, वेरी गुड क्वेश्चन, ये तो बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, चलो बेटा ये बोल रहे हैं CH3COH जब SOCl2 से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? तो चेक करो CH3COOH जब SOCl2 से रिएक्शन करता है तो SOCl2 क्या है बेटा? क्लोरीनेटिंग एजेंट है। ये वाला पेन शायद दिख नहीं रहा है, आई हैव टू यूज ब्लैक पेन। ठीक है, अब देखो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखो ये वाला है। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये CH3 ए क्या बनेगा? CH3COO क्या कर देगा? OH को भगा देगा ना बेटा। तो CH3COO COCl कर देगा एसिड क्लोराइड। तो एक क्या होगा क्योंकि इसको आपको पता है ना इट हेट्स OH, है ना? तो ये इसको भगाकर Cl जोड़ देगा। अब इसको अगर आप बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करोगे तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं एसाइलेशन रिएक्शन करेगा और ये बेंजीन के सर पे आपको क्या दे देगा बेटा? बेंजीन के साथ आप एसाइलियम ग्रुप जोड़ दो, COCH3 एसिटोफिनोन आपका बन जाएगा। बी विल बी और एसिटोफिनोन, उसका आप HCN से एडिशन करोगे तो क्या बनेगा? देखना बनाते हैं। देखो ये रहा, हम यहाँ पर लिखते हैं एडिशन करते हैं। ये रहा हमारा, ये पेन ना दो हो जा रहे हैं, ये थोड़ा सा अभी
चीजें आ गई हैं मुझे धीरे धीरे, अब सब कुछ ही आ जाएगा। ये देखो, ये रहा बेंजीन है, इसके सर पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप। अब मैं HCN जोड़ रही हूँ, तो आपको पता है HCN क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। तो माइनस क्या करेगा, इस पे चला जाएगा, है ना। कार्बोनाइल कार्बन में डायरेक्शन ये होती है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक करेगा और एच जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच पर बेटा, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग है आपकी, और ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका OH, और ये हो गया आपका CN, और ये CH3 इसमें पहले से ऑलरेडी लगा हुआ था। ठीक है बच्चों। अब क्या बोल रहे हैं, ये मेरा हो गया C, ये मेरा हो गया C, ठीक है बेटा। अब इन्होंने बोला कि मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ, HOH। को मालूम है जब आप साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अगर पार्शियल लिखा है तो एमाइड बनाओगे, पार्शियल लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लोगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लोगे। और जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा डियर किड्स, इट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CN कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चों COOH में। बेटा बहुत पढ़ाया है साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट फॉर वो क्या पार्शियल। तो चीजों को ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन चीजें हैं तो इनको याद कर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा लर्निंग स्किल यूज करना पड़ता है, तो याद यूज करिए। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जब करोगे तो बेंजीन के सर के ऊपर जो कार्बोनिल कार्बन का C है, इस पर ये CnCOOH बन जाएगा, ये OH और ये CH3। तो देखिए कहाँ है, मैच करिए इसको, कौन सा है देखो। नहीं नहीं नहीं, बेंजीन के सर पे डायरेक्ट C लगा हुआ है, ये रहा। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, एक वैलेंसी पर बेंजीन लगा हुआ है, एक पर OH बन गया, एक पर CN मेरा COOH बन गया, और एक मेरा CH3 बन गया। Then so this A is my answer. चलो बेटा, 40th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट देखो, C6 बेंजीन के सर के ऊपर ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CHO क्या है, ये बेंजील्डिहाइड है ना बेटा। क्या होगा HCN से, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अभी पहले किया वही तो है। कार्बोनल कंपाउंड एडिशन होगा, HCN का साइनोहाइड्रिन बना देगा, दिस इज योर आंसर। अच्छा आगे पढ़ो, क्या कह रहा है ये, प्रोडक्ट वुड बी के, इसने बोला है, ये क्वेश्चन पढ़ो। ये बोल रहा है कि बेंजिल्डिहाइड जब HCN से रिएक्शन करता है तो ये साइनोहाइड्रिन एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट कैसा होगा, इसकी क्वालिटी पूछिए, क्या ये रेसिमेट होगा, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या मेसो कंपाउंड है, या मिक्सचर हो, या डायस्टीरियोमर होगा। चेक करो, मैंने आपको बताया था, या अभी इसी वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जब किसी भी कार्बन की चारों वैलेंसीज चारों अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती है तो ऐसे को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, और वो कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो चेक करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कायरल कार्बन है कि नहीं है, करने का फिर सेकंड स्टेप करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को पुट करने के लिए पूरे कंपाउंड को पकड़ो और उसमें एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढो। अगर एक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दो है उसके लिए कुछ और करना पड़ता है, बट एक के लिए ध्यान रखो। चेक करते हैं कि इसमें होने वाला क्या है। चेक करो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन, ये तो बेंजीन का तो खैर बेटा 6 के 6 कार्बन आइडेंटिकल होते हैं, उस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये वाला कार्बन देखो, इसकी एक वैलेंसी भी बेंजीन लगा हुआ है, एक पर OH, एक पर CN, एक पर H। तो दिस इज योर कायरल कार्बन, चारों अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या होगा, कायरल का कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन कंटेन करता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो पढ़ो, तो आंसर बी आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जितने भी कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उन कंसेप्ट को याद करो, अगर नहीं याद हुए तो क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मैंने बोला ना, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाओ। अगर आपको पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो ऐसे करो, क्वेश्चन करके कंसेप्ट याद होते हैं तो ऐसे करो, कैसे भी करो, एट एनी हाउ करना तो है ना बेटा। ज्यादा तपस्या मत करो, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को, खूब एंजॉय करो। शॉर्ट्स बिल्कुल मत देखो, मैं इन मोबाइल फोन के शॉर्ट से बिल्कुल नफरत करती हूँ। और तो ज्यादा देखो बेटा, आपकी मर्जी, हो सकता है आप पेरेंट्स आपको मतलब कि कुछ चीज देखने को बोलते हो जो बेनिफिशियल हो, प्रोडक्टिव हो, बट आज के डेट में, आजकल जो भी है, बस पढ़ाई 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 होनी चाहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ एंड प्रिपेयर वेल, गिव योर बेस्ट।